वहीं केरला का ही एक लड़का गया ना हज करने के लिए, पैदल चल करके गए, बहुत फोटो खिंचवा रहे हैं वो भी। पैदल हज करना गुनाह नहीं है। हमारे आपके दादा, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा, कुछ भी कह लीजिए, आदम अलैहिस्सलाम 40 मरतबा भारत से पैदल हज करने गए हैं, हरज नहीं। लेकिन अगर कोई जाता है कोई दिक्कत नहीं, जाए हज, पैदल हज करना, शिहाब जाए कि अब्दुल्ला जाए कि अब्दुल रहीम जाए कि जुम्मन जाए कि मंगलू जाए, कोई पे भी जाए, जा सकता है। अलबत्ता उस पैदल हज के सफर को पॉपुलरिटी का क्या बोलते हैं उसको, पॉपुलर होने के लिए नहीं जनाब, हम वीडियो डालेंगे, अब पूरे फोटो खिंचवाएंगे, तो याद रखिए आपकी हज मुमकिन है कि कबूल ना हो अगर आपकी नीयत सिर्फ दिखलावा है। पूछ लीजिए उलमाए किराम से बैठे हुए, अगर आपका मकसद दिखलावा है तो हम कहेंगे कि आपका सफर बेकार। अगर आप यकीनन जा रहे हैं हज करने के लिए, दिल में कोई दिखलावा नहीं, तो मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह आपके हज को कबूल करे और अल्लाह आपको कामयाब पहुंचाए, कामयाब वापस रिटर्न भारत में आ पाए। लेकिन अगर दिखलाना मकसूद, अपने चैनल को आपको आगे बढ़ाना मकसूद है मेरे बड़े भाई, तो फिर वापस आ जाओ, मत जाओ वहां पे खामखा पसीने मत बहाओ कि आज यहाँ पे गए, आज इस होटल में रुके, आज वहां रुके, आज वहां पर इस्तिंजा किए बैठ के, आज वहां नहाए, आज वहां एक कप चाय पिए। क्या है ये? What is need to explain in that thing, this thing? जरूरत नहीं किसी भी काम में रिया, किसी भी इसमें नमाज पढ़ता है कोई आदमी दिखलावे के लिए करता है, फर्ज तो अदा हो जाएगा, लेकिन जो खुलूस है, जो सवाब है, वो मुरत्तब नहीं हो सकता हमारे और आपके अमल और इबादत बनाया। और भारत के अंदर तन्हा एक ऐसा योद्धा मैं बताऊंगा अभी आपको, जब मैं वहां पे गया हूं जहां पर उनकी लाश मिली थी, उनकी लाश पर खड़ा होकर जनरल हॉर्स ने कहा था कि इस देश, अब ये देश हमारा है, चूंकि हमने टीपू सुल्तान को सबसे बड़े रुकावट में, हमने अपनी रुकावट को ख़त्म कर दिया। टीपू सुल्तान की लाश जहां पर मिली थी उनकी हवेली के अंदर ही मिली थी, और एक तरफ जैसे आप दाखिल होंगे न श्रृंगापट्टनम में उनके हवेली में, अब तो हवेली की दीवारें टूट गई है, जब आप दाखिल होंगे तो खूबसूरत सी मस्जिद है, खूबसूरत सी, मैं उसका वीडियो बना करके लाया हूं। नमाज पढ़ी हमने, लेकिन उसी मस्जिद के जस्ट आगे जाएंगे तो उनकी हवेली है, उनका घर है, एकदम मखदूश हो गया है, दीवारें टूट गई। उसके घर के जस्ट पूरब साइड में जाएंगे तो एक भव्य मंदिर भी है। इससे यह पता चलता है कि टीपू सुल्तान सिर्फ मुसलमानों के लिए काम नहीं करते थे, बल्कि उनकी रियाया में अगर कोई गैर मुस्लिम है तो उनकी भी पूजा पवित्र के लिए उन्होंने मंदिर बनाया। बल्कि यह कह दूं मैं कि मस्जिद से ज्यादा बड़े रकबे में मंदिर है, आप चले जाइए, अगर मैं झूठ बोलता हूं देख करके आइए। और इतना योद्धा था, इतना बड़ा कि मेरे ख्याल से 5 क्विंटल का एक पत्थर होगा, एक बड़ा सा पत्थर है, उसका भी फोटो लाया हूं, तन्हा अपने कंधे पर उठाकर उसने वो जो जेल था उसके छत पर जो मारा था, वो आज भी वो सुराख है, वो पत्थर वहां पर गिरा हुआ है। और ये कहा गया कि टीपू सुल्तान ने तन्हा अपने कंधे पर उठाकर लाकर यहां डाला था। दीनदार भी था वो, अजान परस्त भी था वो, कुरान परस्त भी था वो, लेकिन देश परस्त भी था वो। तन्हा 4 ताकत से मुकाबला किसी माय के लाल ने नहीं किया, गुप्त खानदान के किसी राजा महाराजा ने नहीं किया, किसी औरंगजेब ने या अकबर ने नहीं किया, किसी बड़े बादशाह ने, हिंदू मुसलमानों में से किसी ने नहीं किया 4 बातिल ताकत से मुकाबला। लेकिन बैक वक्त 1799, 3 मई याद रखना, 1799 को तन्हा 4 बातिल ताकत, पीछे समंदर, एक तरफ अंग्रेज, एक तरफ मराठा सेना और दूसरे तरफ नवाब मोहम्मद हसन की फौज, सारे के सारे फौज किनके खिलाफ? टीपू सुल्तान के खिलाफ। सब अंग्रेज से मिल गए। टीपू सुल्तान को उसके पर्सनल बॉडीगार्ड ने कहा कि सर बच्चे मर जाएंगे, कम से कम एक मर्तबा आप सरेंडर कर दीजिए, कम से कम जान तो बच जाएगी। तो उस वक्त अपने उस खास पर्सनल बॉडीगार्ड को कहा था कि अब्दुल हमीद, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेटर है। मैं शहीद हो जाऊंगा देश की मट्टी के लिए। देश को बेचने वालों,
मुसलमानों से इस जमीन से मोहब्बत की दलीलें पूछने वालों, जाओ श्रीरंगापट्टनम की जमीन मौजूद है, हवेली के अंदर उनको शहीद किया गया, हवेली के अंदर उनका बॉडी जहां पर गिरी थी उस जगह पर लिखा गया है कि and that palace the body of टीपू सुल्तान was found here। इस जगह पर टीपू सुल्तान की बॉडी पाई गई थी, वो जगह आज भी मौजूद है। जाकर पूछो कि टीपू सुल्तान क्या दलील है तुम्हारी? हमारी ये दलील है 1799 नहीं थे तुम्हारा वजूद नहीं था उस वक्त में। उस वक्त अंग्रेज के खिलाफ आंखों में आंखें डालकर अगर कोई माए का लाल था तो यही टोपी और दाढ़ी पहनने वाला, ये अजान सुनने वाला, ये मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला था, ये जो अपने इस देश के लिए मर मिटने को तैयार था। इनकी लाश जब पाई गई तो उस वक्त जनरल हार्स ने कहा था कि आज से ये देश हमारा है, इसलिए कि हमने टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया। है किसी माए के लाल की कुर्बानी? इतना बड़ा योद्धा भारत में नहीं पूरी दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ। मेरे नौजवानों, आप तो बॉडी बनाते हैं, आप तो जनाब डोले शोले बनाते हैं, सिक्स पैक बनाते हैं। ये वो टीपू सुल्तान है जो एक वक्त में दोनों हाथ से अगर तलवार का कोई माहिर था तो पूरी दुनिया की तारीख पढ़ लो, टीपू सुल्तान का नाम आता है, किसी का नाम नहीं आता है। तन्हा अकेला जालिम अंग्रेज को धूल और मट्टी चटाने वाला कोई माए का लाल अगर कोई योद्धा इस देश का है तो टीपू सुल्तान का था। आज पूछते हैं हमसे कि मौलाना इस देश में क्या आपकी कुर्बानी? 1799 में शहीद हुए तब अंग्रेज कब्जा करता, लेकिन भूलिए मत 1800 तारीख गिनो, मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही। 1806 में जब देखा कि देश उन नालायकों के कब्जे में गया, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने फतवा दिया कि एक एक मुसलमान पर देश को बचाने के लिए तलवार उठाना, अंग्रेज से मुकाबला करना फर्ज हो गया। कौन? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी 1806 के अंदर। तो 1813 में उस वक्त का राजा जसवंत सिंह के साथ मिलकर इन्होंने मौलाना सैयद अहमद शहीद को उनके हाल पर उनके साथ किया, क्या ताकि तुम कुछ ट्रेनिंग सीखो और जिहाद करो। लेकिन देखा कि वो भी अंग्रेज के साथ मिल गए तो मौलाना सैयद अहमद शहीद बरेलवी और मौलाना 48 साल 40 साल इनकी उम्र थी और 48 साल उम्र थी किनकी? मौलाना अब्दुल है की। और मौलाना सैयद शाह इस्माइल की उम्र 35 साल थी, 45 साल थी। इन तीनों नौजवानों ने 50 लोगों की एक तादाद लेकर बरेली से लेकर दिल्ली होते हुए चले जाते हैं। उधर कहां? बालाकोट की पहाड़ी पर 300 लोग जमा हुए जिहाद करने के लिए, इस देश को आजाद कराने के लिए। बालाकोट की पहाड़ी पर 1818 में सफर शुरू हुआ था। 1831 में शहीद कर दिए गए मौलाना सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह को, सैयद शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह को। उठाओ तारीख, तुम पैदा नहीं हुए थे। आज इस देश में देशभक्ति की बात करने वालों, तुम्हारा वजूद नहीं था, तुम 1925 में पैदा हुए हो। उधर देखो हम कब लड़ाई कर रहे हैं, 1818 में, 1806 में जिहाद का फतवा देते, 1818 में अंग्रेज से लड़ने जाते, 1831 में बालाकोट की पहाड़ी पर शहीद हो जाते। तब भी जब जालिम अंग्रेज बढ़ते चले जाते हैं तो शामली के मैदान में आप तारीख उठाकर देखिए 1857 की वो गदर जिसमें मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह थे, मौलाना सैयद इस्माइल, मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही थे, हाफिज जामिन शहीद थे। इनके सारे मुरब्बी कौन? हाफिज इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की थे। फिर इनके शागिर्द कौन पैदा हुए? शेखुल हिंद पैदा हुए जो 3 साल तक माल्टा की कैद में रहे। किनकी कुर्बानी है जनाब? किनकी? एक एक दलील है हमारे पास इस देश की मट्टी से मोहब्बत करने की, इस देश की एक एक आन बान शान लम्हे से मोहब्बत करने की। आपके पास तो कुछ नहीं है जनाब। किन लोगों के पास? उन लोगों के पास जो लोग बोलते हैं कि हमने ये देश हमारा है, तुम छोड़कर चले जाओ, कहीं और चले जाओ। मजबूरन हम ये तारीख आपके सामने रख रहे हैं चूँकि ये ज़रूरी, हमें आपको पता ही नहीं। 1857 में जब वो उसमें बहादुर शाह जफर भी थे,
जब मुसलमान हार जाते हैं तो 1861 के अंदर 60 के अंदर 60 से लेकर 63 तक 3 लाख कुरान के नुस्खे जला दिए जाते। रिपोर्ट लिखा अंग्रेज ने ये कहा कि यहाँ के मुसलमानों से नहीं जीत सकते। कहा क्यों? कहा इनके पास कुरान है, इनके पास नमाज है, इनके पास टोपी है, इनके पास जज्बे जिहाद है। न्यूज रूम में बैठकर जिहाद का गलत मतलब बताने वालों, जिहाद का मतलब जब कोई देश का दुश्मन देश में घुस आए उसको देश से मार भगाना, अपनी जान की रक्षा करना, उसको जिहाद बोलते हैं। हिंदू भाइयों से लड़ने का नाम जिहाद नहीं। हम तो आपको यू आर बिग ब्रदर, आप हमारे बड़े भाई, दिल से सम्मान करते हैं क्योंकि आपकी भी एक तारीख रही है इस देश के अंदर। हम आपको कभी नफरत की निगाह से नहीं देखते, आप हमारे बड़े भाई, आपको हम आपके साथ मिलकर रहना चाहते। लेकिन उन लोगों को सबक पढ़ाओ जो कुर्सी इख्तिदार पर बैठकर एक तरफ हिंदू करता, एक तरफ मुसलमान करता। कुर्सी की वजह से, मंत्रालय की वजह से, मिनिस्ट्री की वजह से हमें और आपको लड़ाते हैं, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाते। वरना मैं कसम खाकर कहता हूं कि जिस कुरान में यह कहा गया कुल हुवल्लाहु अहद, तो वेदात में भी कहा गया यज्ञम परचुचाम एवं सतदतु तो निवोस्ति कवरितम पूर्वियम गतम कस्तद्दिवि भारती। जिस कलीमे में कहा गया ला इलाहा इल्लल्लाह, वहीं पर संस्कृत जुबान में आपके लिए भी कहा गया इसी एक ईश्वर बात को कहा गया एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नहना नास्ते किंचन। जिस कुरान में कहा गया लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह का कोई बेटा बेटी नहीं है, वहीं पर आपके उपनिषद के अंदर कहा गया, साफ लफ्जों में कहा गया न तश्चकसित पतरस्ती लुके न चिस्ताने बच्चे लिंगम। जहां पर हमारे सूर्य फातिहा में कहा गया इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद तलब करते हैं। तो आपकी ग्रंथ में बात कही गई तस्सयते भक्तिमान से श्यामा, ए परमात्मा हम आपकी ही पूजा करते। जहां पर कुरान में कहा गया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। तो आपके उपनिषद के अंदर कहा गया अल्लबू का मैककम अदल्लबू का निखादकम। साफ लफ्जों में जहां कुरान में कहा गया कि शिर्क करना पाप है, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने अपने सर को झुकाना पाप है, तो वहीं पर आपके लिए भी कहा गया अंदन तमह प्रियो शंति संभवती मुपास्ति ततुफु यैफ्युति तमुज संभूति अमृतः, कि ईश्वर को छोड़कर अनेक चीज की पूजा करना पाप। बज़ाहिर तो कोई दुश्मनी है ही नहीं कुरान के आर्डर में, आपके वेदात में। तो पता चला कि ये गड़बड़ी कहाँ पे है? ये गड़बड़ी उन लोगों में है जिन लोगों ने इस देश के अंदर हिंदू भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को बांट दिया धर्म के नाम पर। वरना खुदा तो सबका एक ही। आपको 3 ईश्वर में बांट दिया, शिव जी में बांट दिया, ब्रह्मा जी में बांट दिया। शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु, ब्रह्मा, शिव। अभी तो एक बहुत बड़ा पॉपुलर सॉन्ग खूबसूरत नौजवान सुनते हैं, हर हर शंभू, शिव जी के लिए। हमको तो नहीं पता, सफ़र में टूर में थे तो किसी ने भेज के दिया, मौलाना एक मुस्लिम बच्ची है फरमानी नास, वो पढ़ी है हर हर शंभू, हर हर शंभू, शिव महादेव शंभू। शंभू को 4 बार बोलते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है 4 बार बोलने का। शिव महादेव शंभू और कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, पहली लाइन। दूसरी लाइन है सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमानमि। और भी है, पढ़ा है, लेकिन हमने जब देखा कि भाई है क्या ये हर हर शंभू, शिव महादेव शंभू, करुणा कर्पूर गौरम करुणावतारम भुजगेंद्रारम, हमने जब उसको देखा, पूरा उसके ऊपर गौर किया, तो वो शिव जी के लिए बोला गया। शिव जी हमारे हिंदू भाइयों का सबसे महान, समझिए एक तरह से महान खुदा, उनके हरि शिव जी, वो एक तरह से अजाब वाले, भूकंप वाले, सैलाब वाले क्या हैं? ईश्वर हैं वो। जैसे विष्णु पालने वाले ईश्वर हैं, वो सिर्फ पालते हैं। अब पैदा करने वाले ब्रह्मा जी हैं हमारे हिंदू भाइयों का अकीदे के मुताबिक, तो शिव जी मारने वाले। तो उसी शिव जी की शान में ये बातें कही गई है। लेकिन आखिर में एक जो जुमला है नमो नमामि, तो इसकी वजह से किसी मुस्लिम को पढ़ने की परमिशन नहीं होती है अकीदतन, चूँकि अकीदा उसके अंदर नमामि का आया। नमामि का मतलब हम आपकी
वासना हम आपकी पूजा करते हैं। कर्पूर गौरम, कर्पूर गौरम का मतलब कपूर की तरह आप गोरे हैं। करुणावतारम, करुणा के आप अवतार हैं, अच्छी बात है। कपूर के तरह गोरे हैं, ये भी अच्छी बात है। संसार सारम, पूरी दुनिया के आप क्या हैं? सार है, पालने वाले, पैदा करने ये मालिक हैं। उसके भुजगेंद्र हारम, सरपराज को गले में लपेटे हुए हैं कौन? नाग को भुजगेंद्र हारम कहा। सरपराज को, सरपराज उस नाग को कहा जाता है जिस पर पूरी दुनिया बसी हुई हो। तो शिव जी के गले में जो नाग है उसके लिए कहा गया सरपराज भुजगेंद्र हारम। आप उसके आप गले में लटकाए हुए हैं। उसके बाद आगे जो कहा गया कि दिल से सदा वदंते, दिल से, हमेशा से, हमेशा से, हृदय रविंदे, दिल की गहराई से, भवम भवानी, भवम शिव जी, भवानी माँ पार्वती, माँ पार्वती, और आप हमारे दिल में रहें। और हम नमामि सहितम, जिसकी वजह से नमामि, हम आपको नमन करते हैं। अब यहाँ पर इस्लाम नमन किसको करता है? किसके लिए ऑर्डर देता? अल्लाह के लिए देता। और हमारे अकीदे के हिसाब से अल्लाह हमारा एक है, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। इसीलिए ये मंत्र पढ़ना, ये भजन पढ़ना सिर्फ उस बच्ची के लिए जायज नहीं, बल्कि एक गाने की लिस्ट में आ जाता है ये भजन। और गाना इस्लाम में जायज नहीं है, चाहे सुने या सुनाए या पढ़े या रिकॉर्ड करवाए। गाना उलमा से पूछ लीजिए, गाने के अंदर म्यूजिक जैसे ही दाखिल कर दिया आपने, आप नात सुन रहे हैं लेकिन नात में आपने म्यूजिक जैसे आपने मिक्स किया, वो नात, गाने में हुर्मत हराम होने की वजह क्या है? म्यूजिक, म्यूजिक है। आप डीजे लगा दीजिए, ऑटोमेटिक आपका कमर हिलने लग जाएगा, देख लीजिएगा। क्यों? म्यूजिक के अंदर ऐसी तासीर होती। इसलिए म्यूजिक की वजह से गाने को हराम करार दिया गया। और इसके अंदर तो शिरकी अल्फाज भी हैं। तो साफ लफ्जों में कहा गया कि गाना सुनना, सुनाना, बनना, बनाना, रिकॉर्ड करवाना, उसको पब्लिश करना, उसको यूट्यूब में डालना कि व्यूअर्स बढ़ेंगे, पैसे आएंगे, तो इस हिसाब से ये चीज हराम है, हराम है। चाहे वो फरमानी नाज गाए या अब्दुल्ला सालिम गाए या कोई मुफ्ती साहब गाए या कोई काजी साहब गाए या कोई एक नाखानदा तबका कोई नौजवान गाए, सबके लिए गाना सुनना सुनाना हराम है। साफ लफ्जों में कहा गया कुरान करीम के अंदर, वो मिनन्नास मन यश्तरी लावल हदीथ लियुल्ला अन सबीलिल्लाह। इसलिए मैडम मोहतरमा, आपने गाया और आपने ये कहा कि किसी भी हुनर का, किसी भी फन का धर्म नहीं होता। मैं मानता हूं हुनर और फन का धर्म नहीं होता, लेकिन जिस बंदे के अंदर हुनर है उसका एक धर्म होता है, उसका एक अकीदा होता। और आप जिस मजहब में हैं उस मजहब की शरीयत की किताबों में गाना सुनना, सुनाना, म्यूजिक बनाना, बनाना, रिकॉर्ड करवाना, इसकी परमिशन नहीं है। बाकी आप अपने अमाल के मालिक हैं। अगर आपका अमल अच्छा होगा तो अल्लाह तबारक व तआला आपके साथ क्या फैसला करेगा, अल्लाह का क्या फैसला होगा वो आप ही जानते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, हम मुसलमानों की ही इन्हीं गलती की वजह से, हम मुसलमानों की इन्हीं कमी की वजह से आज खुद हम मुसलमान अपने इस्लाम को बदनाम करने में तुले हुए। एक उदाहरण दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आजादी की तारीख पूरी कर दूं। जब 1857 की लड़ाई हुई, उसके बाद जनाब लड़ाई होती रही। मौलाना महमूद हसन शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह अंदर ये कोई प्लानिंग तैयार करते रहे। बिल आखिर 1912 का टाइम आता। 1912 में तहरीक रेशमी रुमाल ने जन्म लिया। 1916 में हजरत को जेल कर दिया जाता है। माल्टा
माल्टा आप जानते हैं कहां पे है माल्टा, जहां पर आज हमारे इस देश का एक हिस्सा बना हुआ पानियों के बीच में है, वो इलाका माल्टा। माल्टा की जेल खाने में शेखुल हिंद को डाला गया, मौलाना हुसैन अहमद मदनी को डाला गया, इन लोगों को डाला जाता। उसके बाद अंग्रेजी लेनी शुरू होती है। 1912 से लेकर 1947 तक एक तरफ से उलमाए किराम मैदान में आ जाते। इंडिया गेट पे लिखी हुई है ये बात, तकरीबन 70,000 उलमाए किराम ने, 70,000 सिर्फ उलमा ने इस देश को आजाद करने के लिए कुर्बानी दी थी। बड़े बड़े फतवे सादिर हुए जिनकी वजह से जेल जाना पड़ा। अकाबिर ने कहा कि मर जाऊंगा, अंग्रेज के खिलाफ फतवा नहीं बदलूंगा, अंग्रेज के खिलाफ जो लड़ाई थी वो जारी रहेगी, क्योंकि हम अपने इस देश में किसी को घुसने नहीं